इस साल 7 दिसंबर को देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। यह पर्व गणेश जी को समर्पित है, जिन्हें ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी के पर्व का शुभारंभ हो जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। बहुत से लोग अपने घर में बप्पा की मूर्ति की स्थापना करते हैं। इस दिन को लेकर एक मान्यता यह भी है कि इस दिन चांद को नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि अगर गणेश चतुर्थी के दिन आपने चंद्रमा को देख लिया तो यह एक अशुभ संकेत होता है, लेकिन यदि आपने अनजाने में चांद को देख लिया तो इसके प्रकोप से बचने के कुछ उपाय भी हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसके पीछे के क्या कारण हैं और यदि चांद को देख लिया है तो कौन से उपाय किए जा सकते हैं। गणेश चतुर्थी पर क्यों नहीं देखना चाहिए चांद? गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि इस दिन चांद को देख लिया जाए तो मिथ्या दोष लग सकता है। मिथ्या दोष लगने पर आपके जीवन में कई सारी दिक्कतें आने लगती है। ये एक अनचाहा दोष है जो व्यक्ति गलत और झूठे आरोप में फंस सकता है। इस दोष के पीछे एक पौराणिक कहानी बताई गई है जो गणेश जी और चंद्रदेव से जुड़ी है। एक बार गणेश जी चूहे की सवारी कर रहे थे। इसी दौरान वहां अपने भारी वजन के कारण लड़खड़ा गए। ऐसे में चंद्रदेव उन्हें देखकर हंसने लगे। इस पर गणेश जी क्रोधित हो गए और चंद्रमा को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी की बेला में यदि कोई रात में चांद को देख लेता है तो उसे समाज में तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ेगा। इस दिन चांद को देखना अशुभ होता है, लेकिन अगर गलती से किसी ने चांद को देख लिया हो तो इसके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इसकी मदद से आप मुक्ति पा सकते हैं। इस दोष से मुक्त होने के लिए आप गणेश भगवान का व्रत रख सकते हैं। साथ ही एक मंत्र का जाप करने से इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। हिंदू संस्कृति में भगवान गणेश की पूजा का बड़ा महत्व है। भगवान भोलेनाथ से मिले आशीर्वाद के कारण उन्हें सबसे पहले पूजनीय माना गया है। भगवान गणेश को सभी विघ्न बाधाओं का विनाशक माना जाता है। इसी कारण उनका नाम विघ्नहर्ता पड़ा। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करते समय अन्य देवी देवताओं की पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा करने का नियम है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत गौरी पुत्र गणेश की पूजा से ही होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से आपको काम में सफलता मिलती है और फल की प्राप्ति होती है। हालांकि आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह अन्य सभी देवताओं के लिए पूजा के नियम हैं, उसी तरह भगवान गणेश की पूजा के कुछ बुनियादी नियम निर्धारित है। खास तौर पर अगर आप अपने घर पे पहले से ही गणपति बप्पा की स्थापना कर रखी हो, तब तो गणेश जी की स्थापना से जुड़े नियमों को आपको जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है और उनका पालन करना भी। अन्यथा आपको भगवान का आशीर्वाद मिलने की बजाय विपरीत प्रभाव मिल सकता है। तो चलिए जान लेते हैं भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना करने के नियम। अगर आप भी अपने निवास स्थान पर भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो आपको उनके पूजा से जुड़े नियमों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको मनचाहा फल मिल पाएगा। इसके साथ ही घर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन अगर आप उनका पालन नहीं करोगे तो आपको आशीर्वाद मिलने में देरी हो सकती है। लेकिन अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। घर में रखने के लिए भगवान गणेश की मूर्ति या पेंटिंग की भी एक निश्चित संख्या होती है। जी हाँ, अगर आप इससे अधिक मूर्तियां रखते हैं तो आपको दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। इससे शुभ कार्य की जगह अशुभ फल मिलता है। हर चीज अच्छी होने की बजाय बुरी हो जाती है और इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि घर में भगवान गणेश की कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। आइए जानते हैं भगवान गणेश की कितनी मूर्तियां अपने घर में होनी चाहिए और उसके क्या नियम होते हैं। वास्तु टिप्स के अनुसार भगवान गणेश की मूर्ति लाइए। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि किस नियमों से मूर्ति को घर लाना है। जब भी आप घर या मंदिर में स्थापित करने के लिए भगवान गणेश की मूर्ति लाए तो उसकी सूंड का ध्यान रखें। वास्तु के अनुसार दाहिनी ओर सूंड होने वाले गणेश भगवान को सिद्धि विनायक कहा गया है। वहीं अगर उनकी सूंड बाईं ओर हो तो उनका नाम वक्रतुंड हो जाता है।
अगर आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि मूर्ति वक्रतुंड गणेश जी की होनी चाहिए, यानी बाईं और सूंड वाले गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि वक्रतुंड गणेश जी की पूजा में अपेक्षाकृत कम नियम होते हैं मंदिरों की तुलना एक घर में।